नमस्ते। अगर पैन कार्ड में कोई सुधार करवाना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अब पूरा का पूरा प्रोसेस बदल चुका है। जी हाँ, एक नया तरीका लागू हो गया है। तो चलिए आज इस नए ऑनलाइन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ न हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि पैन कार्ड पर नाम की स्पेलिंग गलत हो या जन्म की तारीख सही ना हो, फोटो पुरानी हो या सिग्नेचर मैच न कर रहा हो। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पर अच्छी खबर ये है कि अब इसे घर बैठे ऑनलाइन ठीक किया जा सकता है। और यकीन मानिए, नया तरीका पहले से कहीं ज्यादा आसान है। देखिए, पुराना तरीका अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो अगर किसी पुरानी गाइड को फॉलो कर रहे हैं तो रुक जाइए। ये बहुत जरूरी है कि एप्लीकेशन पहली ही बार में सही सही सबमिट हो जाए। इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नए ऑफिशियल तरीके के हर स्टेप को बारीकी से देखेंगे। तो इस पूरे सफ़र को हम 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कैसे करनी है, फिर उस ज़रूरी फॉर्म को कैसे भरना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपलोड करने का सही तरीका क्या है, पेमेंट और ई-साइन कैसे करना है, और आखिर में सबमिट करने के बाद क्या होगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्टार्ट करना। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। वहाँ एप्लीकेशन टाइप में चुनना है चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा, और कैटेगरी में इंडिविजुअल। फिर बेसिक जानकारी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह भर दें। अपना पैन नंबर भी डालना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सबमिट करते ही एक टोकन नंबर मिलेगा। उसे फौरन कहीं लिखकर रख लें। अगर इंटरनेट चला गया या सेशन बंद हो गया तो यही टोकन नंबर काम आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है कि फिजिकली डॉक्यूमेंट भेजे, दूसरा है ई-केवाईसी के जरिए, और तीसरा है ई-साइन वाला। हम लोग तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे जो कि सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी ऑप्शन में अपनी मर्जी की फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का मौका मिलता है। बाकी दोनों में तो आधार वाली फोटो ही आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी कागज कहीं डाक से भेजने का झंझट नहीं। ठीक है, अब आते हैं इस प्रोसेस के सबसे अहम हिस्से पर, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने पर। यहीं पर लोग अक्सर गलतियां करते हैं, तो जरा ध्यान से। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, एक ऐसी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं और जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं होती पर करेक्शन भी नहीं होता। ये रहा वो गोल्डन रूल। आप जिस भी जानकारी को बदलना चाहते हैं, चाहे वो नाम हो, जन्मतिथि हो या पता, उस फील्ड के सामने एक छोटा सा टिक बॉक्स होगा। उस पर टिक करना मत भूलिएगा। अगर बॉक्स पर टिक नहीं किया और सिर्फ जानकारी भर दी तो सिस्टम उस बदलाव को प्रोसेस ही नहीं करेगा। तो याद रखिए, टिक करना सबसे जरूरी है। चलिए, फॉर्म तो भर गया। अब बारी है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने और अपलोड करने की। और हाँ, यहाँ भी कुछ नियम बदल गए हैं। तो 3 तरह के प्रूफ देने होंगे, पहचान का, पते का और जन्मतिथि का। लिस्ट तो स्क्रीन पर है ही, पर यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अब जन्मतिथि के प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड नहीं दिया जा सकता। जी हाँ, ये नियम बदल गया है। इसके लिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसा कोई और डॉक्यूमेंट देना होगा। पैन के प्रूफ के लिए पुराने पैन की कॉपी लगा सकते हैं या फिर नो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। और एक टेक्निकल डिटेल, फोटो और सिग्नेचर दोनों का साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले ये छोटी सी चेकलिस्ट देख लें। स्कैन एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट के दोनों तरफ कुछ प्रिंट हैं तो उन्हें एक ही PDF फाइल में जोड़ लें। और सबसे सबसे ज़रूरी बात, कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल अपलोड मत कीजिएगा। जैसे जो ई-आधार हम डाउनलोड करते हैं वो पासवर्ड वाला होता है। उसे बिना पासवर्ड हटाए अपलोड कर दिया तो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो गए। अब बस कुछ आखिरी डिजिटल स्टेप्स बाकी हैं, यानी पेमेंट और ई-साइन वेरिफिकेशन। तो अब क्या करना है? सबसे पहले एक समरी पेज दिखेगा, उसे चेक कर लें और आधार के शुरू के 8 अंक डालें। फिर पेमेंट के लिए आगे बढ़ें। पेमेंट के बाद आधार से जुड़ा OTP डालना होगा। और फिर ई-साइन पूरा करने के लिए एक बार और आधार नंबर डालकर फाइनल OTP डालना होगा। बस इतना ही। और इस ई-साइन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। कोई कागज कहीं भेजना नहीं पड़ता और काम भी तेजी से होता है। तो लीजिए, एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि अब क्या उम्मीद की जा सकती है। एक मोटा मोटा टाइमलाइन कुछ ऐसा रहता है। एप्लीकेशन सबमिट करते ही एक रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी। फिर अगले 2-3 दिन में डिजिटल वाला ई-पैन
ईमेल पर आ जाएगा और करीब 10 से 15 दिन के अंदर असली फिजिकल पैन कार्ड डाक से घर पर डिलीवर हो जाएगा। उस रसीद पर जो एक नंबर लिखा होता है उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये बहुत काम का नंबर है। इसी से अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है कि वो कहाँ तक पहुंचा। तो इस रसीद को संभालकर जरूर रखें। तो पैन कार्ड में करेक्शन करवाना सिर्फ एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है, ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आज जब हमारी पहचान इतनी ज्यादा डिजिटल हो चुकी है, तो क्या हमारी हर आधिकारिक जानकारी हर जगह बिल्कुल सटीक और अपडेट है? इस पर सोचना जरूरी है।